जैसे कि किरण छावड़ा जी का आज का प्रश्न है कि सारा दिन हम ध्यान में कैसे लगे रहें, अर्थात सारा दिन हमारी समाधि कैसे बनी रहे। एक प्रश्न। पहला प्रश्न उनका है। दूसरा प्रश्न सुधा जी की आपने क्या प्रश्न किया था, रिपीट कर दें। जी, मैंने प्रश्न किया था कि सत्संग सुनते हैं तो जितना परिवर्तन हम अपने आप में चाहते हैं उतना हो नहीं पाता, मतलब हम संतुष्ट नहीं रहते। हमें लगता है कि हमें भी कुछ आया नहीं। जी। और घर में भी लोग कहते रहते हैं कि बस सत्संग करती हैं और ये मतलब कुछ भी मैं बोल दूं तो वो सत्संग से जोड़ दिया जाता है कि आप सत्संग इतना करती हैं तो फिर आपने ऐसे क्यों कर दिया। तो ये मेरे अंदर। जी, तो पहले प्रश्न का उत्तर है, सारा दिन सारी रात समाधि लगाना नामुमकिन सा है। 24 घंटा हमारे लिए उसमें लगे रहना असंभव सा है, बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है कि जिस देह के अंदर हम बैठे हुए हैं, इसलिए कठिन है क्योंकि जिस घर के अंदर हम बैठे हुए हैं ना, चलता फिरता घर, जिसको आप शरीर कह रहे हो, इसके लिए आपको साधन करना ही पड़ेगा। इसको खिलाने का, पिलाने का, इसके लिए आपको कमाना भी पड़ेगा, रोटी कपड़ा मकान देना भी पड़ेगा, इसका बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप को समाधि से निकलकर बाहर आना पड़ेगा। ये आपकी आवश्यकता है, आपके शरीर की। आपका जो परिवार है, परिवार के लिए भी करना पड़ेगा। इसलिए 24 घंटा समाधि नहीं लग सकती। अगर आप हठ करते भी हैं तो ये शरीर के लिए आप हानि कर रहे हैं। शरीर का आप नुकसान करेंगे। अब ये शरीर आपकी नहीं है, आपके पास अमानत है ईश्वर की। ये ईश्वर की दी हुई अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं है, आपका रथ है। इस रथ पर सवार होकर ही आप कुछ कर पाएंगे। और ये रथ ऐसा है कि इसको अन्न, जल, वस्त्र आदि देना ही पड़ेगा। इसलिए जब आप इसके लिए निकलते हैं तो आप विचार करो कितना कार्य आपको इसके लिए करना पड़ता है। काफ़ी समय लग जाता है। इसको नहलाना, भोजन कराना, वस्त्र पहनाना, फिर इसके लिए साधन इकट्ठा करना, इसमें आपको लगना पड़ेगा। तो इसलिए जितना समय आपसे हो सकता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, जितना आप सुबह के टाइम या रात्रि के समय या शाम के समय, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपको कब समय मिलता है। जब भी समय मिले आप ध्यान में बैठ जाओ। जो भी आपका समय हो, बेशक आपका 15 मिनट का समय है, आप ध्यान में बैठ सकते हो।
उसके बाद अपने आप दिनचर्या में लग जाइए। ध्यान करते समय क्या होता है? ध्यान का अर्थ होता है अपने मस्तिष्क को, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को सभी हरकत से हटाकर एक जगह अपने ध्येय विषय पर एकाग्र करना होता है। उस एकाग्र अवस्था में अगर आपकी इंद्रिय विचलित हुई तो ध्यान नहीं लग पाएगा, शरीर हिला डुला तो ध्यान नहीं लग पाएगा, मन के अंदर वृत्ति आई तो ध्यान नहीं लग पाएगा। ध्यान का अर्थ है असंख्य भाव से हटाकर एक भाव में निमग्न हो जाना। निमग्न हो जाना, ध्यान रखना, इसी का नाम है ध्यान। ध्यान करते करते जब आगे आपकी अवस्था बनेगी तो उसी में या तो आप अपने स्वरूप में खोए रहेंगे या ब्रह्मानंद में खोए रहेंगे। उस समय संसार से आपका संबंध ही समाप्त रहता है उतने समय के लिए। ध्यान लेट के नहीं करना चाहिए, उससे निद्रा आने का खतरा रहता है। ध्यान चलते फिरते नहीं करना चाहिए, उससे एक्सीडेंट आदि होने का खतरा रहता है, चोट लग सकती है। इसलिए ध्यान बैठ के करना चाहिए। जी, ये तो होगी ध्यान की प्रक्रिया। अब जब भी यहां से उठेंगे आप, जब भी आप समाज में चलेंगे अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप के लिए, उस समय ध्यान की आवश्यकता नहीं है, उस समय आपको ज्ञान की आवश्यकता है। ध्यान रखना, वहां ध्यान और यहां ज्ञान। दैनिक जीवन में कुछ भी करते हुए आपका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का अर्थ है सावधान, किस चीज से? जो यथार्थ है। जैसे आप दृष्टा हैं, आप दृष्टा होकर कुछ भी करते रहो, बंधन होगा ही नहीं। आप अपने आप को स्वीकार करते रहो, बंधन होगा ही नहीं। संसार में कोई भी कर्म करो, कुछ भी करो आप एक ड्यूटी समझ के करो कि ईश्वर ने आपको ड्यूटी दिया है, मैं ड्यूटी निभा रहा हूं। इससे आप कर्ता भी नहीं बनेंगे, इससे आप अकर्ता रहेंगे। इस समय आपका विवेक बना रहेगा, आप ज्ञान में रहेंगे। कोई भी अनर्थ कार्य आप कर ही नहीं सकते, कोई भी पाप आपसे हो ही नहीं सकता, कोई भी गलत शब्द जो किसी को तीखा लगे आपकी वाणी से निकल ही नहीं सकता। कोई भी मन के अंदर कोई भी भाव ऐसा आ ही नहीं सकता जिससे किसी की आप हानि कर सकें या छल कपट ईर्ष्या द्वेष आपके अंदर आए। आ ही नहीं सकता। सारी सृष्टि परमात्मा की है, आपको ड्यूटी मिली है। तो उस ड्यूटी के करते हुए अपना कर्म करो। यहाँ ज्ञान बना होना चाहिए। वर्कर से काम ले रहे हैं, वो भी बेचारे हमारे जैसे ही हैं, वो भी ड्यूटी कर रहे हैं। आप भोजन बना रही हैं, आप ड्यूटी कर रही हैं। और ड्यूटी किसकी कर रही हैं? अपनी नहीं कर रही हैं, ध्यान रखना, प्रभु की कर रही हैं। क्योंकि भोजन बनाते समय जो आप रोटी बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं,
परमात्मा की जो दी हुई अमूल्य धरोहर है ये शरीर, जिसको आप बेटा कह रहे हो, बहू कह रहे हो, बेटी कह रहे हो, पति कह रहे हो, पत्नी कह रहे हो, आप उनकी सेवा के लिए कर रहे हो। ये सेवा आप उनकी नहीं कर रहे हो, आप परमात्मा की सेवा कर रहे हो, परमात्मा की देह की सेवा कर रहे हो आप। यहां ईश्वर की सहायता कर रहे हो आप। इस तरह से आप अपना कर्म करो ज्ञान के द्वारा। ये जब आप ऐसे विचार रखेंगे तो आप सभी राग और द्वेष से आप बचे हो। कर्म भी हो रहा है, ऐसा नहीं कर्म रुकेगा, कर्म और अच्छा होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कर्म कब हो गया। बस आपको पता नहीं चलेगा, हो गया पता भी नहीं चला, क्योंकि आपने अपना समझ के तो किया ही नहीं। अपना समझ के करेंगे तो राग हो जाएगा, परमात्मा के समझ के करेंगे तो ड्यूटी हो जाएगी। एक बेशक भजन गुनगुनाते रहो परमात्मा के लिए। वहाँ ये भी एक भजन है, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। इस तरह से आप गुनगुनाते रहो। ये ड्यूटी आप कर रहे हो, नाथ की कर रहे हो, ईश्वर की कर रहे हो। ईश्वर भी तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ना। आपकी शरीर की देख रेख ईश्वर भी तो कर रहे हैं, आप इसमें डाल देते हो, बाकी काम तो ईश्वर कर रहे हैं, है ना। तो आप भी अपनी ड्यूटी करो, ईश्वर का सहयोग करो। इस तरह से आप ज्ञान के थ्रू संसार में जीवन व्यतीत करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। कर्म में आसक्ति आपकी नहीं होगी। जब कर्म में आसक्ति नहीं रहेगी तो फल में भी आसक्ति नहीं होगी। कर्म करो, परमात्मा पे छोड़ दो। इस तरह से ज्ञान के द्वारा संसार में जीवन व्यतीत करो। अगर आप एक दिन परीक्षा कर लेना, सिर्फ एक दिन करके देख लेना, होश पूर्वक सिर्फ एक दिन, सुबह से शाम तक ऐसा करके देखना, तो आपकी आंख खुली भी है, आपकी समाधि लगी भी है। आंख भी खुली है, ऐसा लगेगा अंदर अंदर से रस निकल रहा है, रस प्रकट हो रहा है, आप मस्त हो रहे होंगे। कर्म भी करते हुए, सब कुछ करते हुए आपकी स्वतः ही ऐसा लगेगा कि आंख बंद हो जा रही मेरी। इस तरह से आपकी एक प्रकार की 24 घंटे की समाधि हो गई। संसार में आप आंख खोलकर समाधि लगा रहे हैं, और जब आप बैठेंगे तो आंख बंद करके समाधि लगाएंगे। समाधि का अर्थ क्या है? हमारी बुद्धि इधर उधर डामाडोल न हो, ज्ञान में एकाग्र रहे। इस तरह से आप करते हुए आप 24 घंटे
बंधन से रहित हैं, भोग से रहित हैं, कर्म से रहित हैं और ज्ञान में परिपूर्ण हैं। अंदर देखो कितनी शांति का अनुभव होगा। और फिर उस दिन, एक दिन करके देखना बस, प्रमाण आपके सामने होगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। फिर उस दिन जब भी आप ध्यान में बैठेंगे ना, तो अनायास ही आपकी समाधि लग जाएगी। आप सीधे आंख बंद करते ही सीधे अंदर डूब जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि आपका जो मन है सारा दिन ना राग में लगा, ना द्वेष में लगा, ना कोई क्लेश मिला, ना आपके मन के अंदर रजोगुण आने पाया, ना आपके मन के अंदर तमोगुण आने पाया। सारा दिन सतोगुण बना था। इस समय आपका जो कार्य होगा, इस कार्य के कर्ता आप न होकर ईश्वर ही आपके कार्य को संपन्न कर रहे हैं। करके देखो। अपना कर्ता भाव का अहंकार ही समाप्त हो जाता है। हम आप करते क्या हैं? इधर उधर गए, हाथ पांव मारे, कुछ लिए, कुछ दिए और चलते बने। और क्या करते हैं? फिर हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। कोई जरूरी नहीं आपका कार्य उस दिन का सफल ही होगा, निष्फल भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप कर्ता हो। इस तरह से आप करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा प्रश्न कि ध्यान सत्संग करते हुए भी हमारे अंदर उन्नति क्यों नहीं हो रही है? हमारा आचरण क्यों नहीं बदल रहा है? ध्यान रखो। साधना करने से, सत्संग करने से, ज्ञान आने से हमारा स्वभाव बदलने लग जाता है, परिवर्तन होने लग जाता है हमारे अंदर। वो परिवर्तन क्या होता है? समाज तो सोचता है कि ये विशेष हो जाएगा। नहीं, विशेष नहीं होता। रहोगे तो इंसान की तरह ही। लेकिन आपके भाव के अंदर बदलाव आएगा। वो भाव क्या होगा? किसी के प्रति राग आपका समाप्त होने लग जाएगा। किसी के प्रति घृणा, द्वेष, ये आपका समाप्त होने लग जाएगा। किसी के अंदर कमियां निकालने की आदत, स्वभाव आपका बदल जाएगा। आप किसी में कमियां नहीं निकालेंगे, किसी में बुराई आप नहीं ढूंढेंगे। इसलिए नहीं ढूंढेंगे कि जब आपने परमात्मा के नियम को समझ लिया तो आप किसी के अंदर कमियां खोजने का अर्थ है कि ईश्वर के अंदर कमियां खोजना। ज्ञानी पुरुष कभी किसी के अंदर कमी नहीं खोजता, क्योंकि जो ईश्वर, जो परमात्मा, जो हमारे पिता ने, जो हमारे प्रभु ने जिसको दे दिया है, उचित ही दिया होगा। जैसा उसके कर्म में है, भाग्य में है, उसको मिला है। यदि हम खिल्ली उड़ाएं, किसी का मजाक उड़ाएं, तो ईश्वर की अवहेलना है।
ज्ञानी पुरुष कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अपने परमात्मा की, अपने पिता की का मजाक कभी नहीं उड़ा सकता। ज्ञानी पुरुष में ये स्वभाव होता है, वो अपने को सुधारता है। अपने का स्वभाव सुधार सिर्फ इतना ही है, बहुत रस के चक्कर में नहीं भागना, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, सबसे उदासीन होने लग जाना, अपने कार्य से कार्य, अपने मतलब से मतलब, किसी के पास फालतू बैठकर निंदा चुगली नहीं करना, जहाँ भी बैठे सत्य की चर्चा करना, असत्य सुनने से कोसों दूर रहना, ये परिवर्तन आता है। बड़ा सा बड़ा अगर पहाड़ जैसे भी दुख अगर किसी को आ जाता ना, साधक को, तो उसके अंदर सहन शक्ति होती है, सहन करने की क्षमता आ जाती है। ये अध्यात्म का फायदा होता है। सारे जगत को, जितने भी प्राणी हैं, सबको अपने ही जैसे कैदी समझता है। अर्थात इस संसार में सब आए हैं अपने अपने कर्म को भोगने के लिए। जानता है, समझता रहता है। किसी के पास अधिक है, किसी के पास कम है। कम है, अगर हमारे अंदर क्षमता है तो हमारे अंदर भाव आता है कि हम इसकी हेल्प कर दें। जिसके पास अधिक है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। सत्संग से ये भाव आता है, बुराइयां हट जाती हैं। हमारे अंदर जिस तरह से ईश्वर का भाव है, लोक सेवा, आत्मा का कल्याण, उसी तरह से साधक के अंदर भी ये भावना आ जाती है। ये हमें सत्संग से, साधना से, ज्ञान से ये हासिल होता है। विशेष ये भाव होता है कि हम आए हैं, क्या पता अगला क्षण हमारा अंतिम समय हो। हर क्षण को अपना समझता हुआ उस क्षण का उपकार कर लेता है, अपने लिए उसका लाभ कर लेता है। क्योंकि प्रेजेंट हमारे हाथ में है। प्रेजेंट पास्ट हो गया तो हम हाथ मसलते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। फ्यूचर आएगा नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष सदा अपने इस प्रेजेंट अर्थात इस प्रेजेंट अवस्था का लाभ लेते रहते हैं। एक क्षण इसको जाया नहीं करने देते, क्योंकि उनको ज्ञान होता है कि ये एक क्षण जो हमारा जा रहा है, जितना हमने जीवन में जितनी भी संपत्ति इकट्ठा किया है, ये देकर भी एक क्षण हमारे को नहीं मिल सकता। इसलिए अपने जीवन के कीमती क्षण का सदुपयोग करते रहते हैं, दुरुपयोग नहीं करते।
अज्ञानी जन इसका दुरुपयोग करते रहते हैं और ज्ञानी जन इसका सदुपयोग करते रहते हैं। अब सदुपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है? सदुपयोग ज्ञान में रहना, दुरुपयोग अज्ञान में रहना। तो ज्ञानी जन आँख खोलकर भी ज्ञान में ही बने रहते हैं, दृष्टा रहते हैं, समझते रहते हैं मैं देह नहीं, मैं आँखों के पीछे से झांक रहा हूं। सदा अपने आप को विदेह अवस्था में अनुभव करते रहते हैं। यह है ज्ञान। जो बोल रहा है, जो समझ रहा है, उनको अनुभव होता रहता है कि ये देखने वाला मैं ही सबको देख रहा हूं और ये जो शरीर है अगले क्षण कब चली जाए कुछ पता नहीं। इसलिए ज्ञान से अज्ञान दशा में वो आते ही नहीं, क्योंकि कौन सा ऐसा क्षण हो कि इस देह से निकलना पड़ सकता है। अगर अज्ञान दशा में इस देह से निकलेंगे तो फिर आना पड़ेगा। ज्ञान दशा में अगर हम इस देह से निकलेंगे तो लौट के वापस आने की जरूरत ही नहीं संसार में। ये भावना होना चाहिए। इस तरह से जीवन व्यतीत करो, कर्म भी करो, कर्म से वंचित मत होइए। अपने समस्त कर्म, जितनी आपकी ड्यूटी है सब कुछ करो, शरीर के लिए भी करो और इस शरीर के संग जो और भी शरीर लगी हो उनके लिए भी करो, क्योंकि वो भी तो आपके लिए कर रहे हैं ना। अगर आप उनके लिए कर रहे हो तो वो आपके लिए भी कर रहे हैं। इसी तरह से आपका भी जीवन किसी के सहयोग से चल पाता है और उनका भी जीवन आपके सहयोग से चलेगा। इस ज्ञान दशा में आप रहिए। इसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसका सुधार कीजिए। हरिओम। इसको आप जागृत दशा भी कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान के थ्रू जागृत रहता है, अज्ञानी अज्ञान के थ्रू सोया रहता है। जी, ये है विवेक की दृष्टि। विवेक की दृष्टि से आप संसार में रहो, आपका बाल बांका नहीं हो सकता। जी, इससे आगे की स्थिति एक और बनती है। जो पूर्ण संत है वो उसकी स्थिति बन पाती है। वो स्थिति क्या है? कुछ भी करता हुआ हृदय के अंदर से जो ब्रह्मानंद का जो आनंद है ना, उसी में, उसी के अनुभूति में उसका सारा जीवन, सारा दिन गुजर जाता है। फिर वो बैठकर उस ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं करता। जो बैठकर जो समाधि में ब्रह्मानंद की उपलब्धि कर लिया है, वो अपने दैनिक जीवन में उसी में संतुष्ट रहता है, उसी में तृप्त रहता है। ये बहुत उत्तम स्थिति है। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।